उत्तराखंड के बाद अब यूसीसी लागू होने वाले राज्यों की फहरिस्त में जल्द ही गुजरात का नाम भी जुड़ने वाला है। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में यूसीसी को लागू होने को लेकर तमाम बड़ी जानकारियां दी। आपको बता दें कि एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं रंजना देसाई की अध्यक्षता में उस कमेटी बैठेगी और वो कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और उनके साथ वो 5 सदस्यीय टीम होगी जो इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसमें तमाम जो बड़े प्रावधान होंगे वो लागू किए जाएंगे। हालांकि भूपेंद्र पटेल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी का मॉडल लागू हुआ था वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मॉडल लागू करने का और वो एक आइडियल मॉडल है और उसी मॉडल की तर्ज पर गुजरात में भी अब यूसीसी को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी कवायद बीते कई दिनों से चल रही थी और उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू हुआ था तो देश का पहला ऐसा राज्य बना था। हालांकि तमाम टीका टिप्पणियां भी हुई थी, तमाम उस वक्त विपक्षी दलों की ओर से भी कई चीजें, कई भ्रम फैलाए गए, कई सारी बातें कही गई, कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन बावजूद उसके उत्तराखंड में एक आइडल तरीके से आइडल मॉडल को लागू करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने लागू किया वहां पर और धामी के नेतृत्व में ये पूरी कमेटी जो बैठी थी उसने उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू कर दिया। अब उत्तराखंड में यूसीसी जब लागू हुआ उसके बाद देश के कई तमाम राज्यों में भी इसको लागू करने की कवायद तेज हुई, जिसमें अब गुजरात का नाम दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हालांकि अभी ये कमेटी है, कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उसमें जो 5 सदस्यीय टीम है, 5 मेंबर कमेटी है, वो इसमें बता दें आपको कि नाम उसमें किस किस का है। आपको बताएं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई, उनके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सीएल मीणा होंगे, वकील आरसी कोडेकर होंगी, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर होंगे और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्राफ होंगी। यानी अगर आप इसमें इस कमेटी के नाम देखोगे तो इसमें एक रिटायर्ड जज हैं, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, एक एडवोकेट भी हैं, पूर्व कुलपति भी हैं और उसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। यानी हर एक वर्ग से इसमें लिया गया है और इस पूरे मॉडल को जो उत्तराखंड में लागू हुआ है उसकी स्टडी ये पूरा जो 5 सदस्यीय टीम है ये स्टडी करेगी इसको और उसके बाद गुजरात में इसको किस तरीके से लागू किया जाए उस पर ये विचार करेंगे और 45 दिनों के अंदर इसको गुजरात सरकार को ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बताएं कि जब भूपेंद्र पटेल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ गुजरात में इसको लागू करने को लेकर तमाम प्रावधानों का जिक्र किया बल्कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और उन्होंने तारीफ में कहा कि यूसीसी कानून देश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यूसीसी के नियम में आदिवासी समाज के रीति रिवाज का संरक्षण किया जाएगा और यह समिति सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से चर्चा करने के बाद ही रिपोर्ट बनाएगी। उत्तराखंड के मॉडल की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस समिति में डिटेल में रिसर्च करने के बाद ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। यानी साफ तौर पर गुजरात के अंदर जितने भी धर्मों के लोग हैं उन सभी के धर्मगुरुओं के साथ बैठकर ये कमेटी उनसे बातचीत करेगी और उनके भी जो तमाम अपने प्रावधान होंगे, जो तमाम बातें होंगे, उन बातों को भी रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। यानी सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल रहेंगे, चाहे वो धर्मों की बात तो हो गई, उसके अलावा जातीय संरक्षण की बात भी इसमें आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आदिवासी समाज के लोग होंगे, जो ट्राइबल एरियाज के लोग होंगे, उनके लोगों को भी इसमें बैठाला जाएगा और उनका भी जिक्र किया जाएगा, उनके भी जो प्रावधान होंगे वो इस रिपोर्ट में लिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो अब उत्तराखंड में जिस तरीके से इसका सक्सेस रेट अगर यूसीसी का देखें तो बहुत अच्छा रहा है और यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड था। अब गुजरात इस फहरिस्त में जुड़ने जा रहा है और गुजरात में 45 दिनों के अंदर यह कमेटी जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद गुजरात में यूसीसी लागू हो जाएगी और गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू की जाएगी। तो अब इस पर क्या आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।